देखिए, देश के लिए नहीं, एक व्यक्ति के लिए हो रहा है, जो व्यक्ति अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल बीइंग महापुरुष समझते हैं। नरेंद्र मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या कहा था कि मुझे तो लगता ही नहीं है कि शायद मैं अपनी माँ की कोख से पैदा हुआ, मैं तो नॉन बायोलॉजिकल बीइंग हूँ। और देश की जनता ने बता दिया कि भगवान एक ही है, भगवान सबसे बड़े हैं, कोई मनुष्य चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे कोई और हो, भगवान नहीं होता। देश की जनता ने बता दिया डिवाइन बीइंग, नॉन बायोलॉजिकल बीइंग को, कि मनुष्य हो, मनुष्य ही रहा करो। लेकिन फिर से वो कहते हैं ना, चुल लगती है, प्रधानमंत्री को फिर से हो गया। आप देखिए, प्रधानमंत्री के कार्यालय को क्या कह रहे हैं, सेवा तीर्थ। सेवा भवन, सेवा कार्यालय, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ये सब नहीं, सेवा तीर्थ। अब आपके दर्शकों से मैं ये पूछूंगा कि सेवा तीर्थ, तीर्थ क्या होता है? तीर्थ में तो भगवान विराजमान होते हैं ना, सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी विराजमान होंगे, तो उन्हें क्या लग रहा है कि वो फिर से भगवान बन रहे हैं? मुझे लगता है देश की जनता फिर से कड़ा जवाब देगी। अभी आगामी चुनाव आने वाले हैं, बंगाल में और जगहों पे, असम में, तमिलनाडु में। देश की जनता समझती है कि एक व्यक्ति को भगवान बनने का बहुत शौक है, और फिर से बताएंगे कि भगवान एक ही है और वो नरेंद्र मोदी नहीं है। लेकिन नाम बदलने से दिक्कत क्या है आपको? नहीं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ये है कि क्या देश की प्राथमिकता ये होनी चाहिए? आप कह रहे हैं मैं नाम बदल देता हूं, अभी हम सबको खांसी आ रही है, मेरा गला बैठा हुआ है, क्यों? क्योंकि दिल्ली तो देश की राजधानी है, इसमें सबसे ज्यादा प्रदूषण है। और बात केवल खाली दिल्ली की होती है, लेकिन अगर आप आंकड़े निकाल के देखें ना, दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में 20 सबसे ज्यादा में 15 या 16 भारत के हैं। केवल दिल्ली नहीं, कानपुर का भी बुरा हाल है, लखनऊ का भी बुरा हाल है, देश के सारे शहरों का ऐसा बुरा हाल है कि आज की डेट में एयर प्योरीफायर जो एक लग्जरी होती थी, वो नेसेसिटी बनती जा रही है। बल्कि विपक्ष में तो कई लोग ये मांग कर रहे हैं कि आप जीएसटी कम करिए उस पे। राहुल जी कह रहे हैं पार्लियामेंट में, संसद में आप चर्चा करिए इस बात पे कि इमरजेंसी क्राइसिस है, ये नेशनल हेल्थ क्राइसिस है। लेकिन क्या हो रहा है, नाम बदल देते हैं। पहले राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ करा। अब आप लोग तो सब रिपोर्टर हैं, देखते हैं ना, जाते होंगे, पहले भी राजपथ जाते होंगे, अब भी जाते होंगे। मुझे ये बताइए कि आम जनमानस, जनता जनार्दन राजपथ पे ज्यादा होती थी या कर्तव्य पथ पे ज्यादा होती है? मैंने तो ये देखा है, पूरे बैरिकेड लगे रहते हैं। आप जनता हो या नेता हो, सबका ही जाना मना ही है। बस मोदी जी के काफिले आते हैं, वो टाउं टाउं बजा के अपना वीआईपी कल्चर, बाकी जनता तो जा नहीं पा रही है उस पर। आप तो एडवोकेट भी हैं, मोदी जी तो खुद कह रहे हैं कि भाई ये सब टॉपिक पे बात करोगे पॉल्यूशन पे, ये तो ड्रामा है, नौटंकी है ये सब। अब यही देश की जनता को समझना और देखना है कि एक देश का प्रधानमंत्री ऐसा हुआ है जिसको लोगों की जीवन, जिसको पोल्यूशन, वातावरण, ये सब ड्रामा लगता है। इनको किन मुद्दों पे बात करनी है? अरे कोई फिलानी सांसद अपनी गाड़ी में अपने कुत्ते को लाके उसी गाड़ी में उसी कुत्ते को वापस भेज दी। इन्हें बातें कुत्तों पे, बिल्लियों पे, चूहों पे करनी है। इन्हें बातें ये नहीं करनी कि किस तरीके से अदानी जब जंगल काटता है तो उसमें कितने पशु पक्षियों की जान जाती है, वो उनका कितनों का घर जाता है, उस पर तो कोई सवाल नहीं है। हमारे फेफड़े जल रहे हैं। भारत में हर साल एयर पोल्यूशन के कारण 2 लाख से ज्यादा मृत्यु होती है। बूढ़े, बच्चे, जवान, सबका गला खराब है, फेफड़े खराब हो रहे हैं। पर प्रधानमंत्री को वो बात नहीं करके कभी कुत्ते पे बात करनी है, कभी सेवा तीर्थ बना देंगे, राजभवन को लोक भवन बना देंगे। अरे आप जो मर्जी नाम बदलते रहिए, काम तो करिए। कह रहे मौसम का मजा लीजिए। ले ही रहे हैं, गला बैठ रहा है, ले रहे हैं, जितना ले सकते हैं ले रहे हैं, एक दिन गला पूरा ही बैठ जाएगा। तो क्यों नहीं दिख रहा है? आपका फेफड़ा जल रहा है, हम सबका जल रहा है, लेकिन तो कह रहे मौसम का मजा लीजिए, मौसम सुहाना है। देखिए, मुझे इसलिए दिख रहा है ना कि मुझे तो कभी ऑटो में ट्रैवल करना पड़ता है, रिक्शा में करना पड़ता है, आप लोग को भी करना पड़ता होगा, खुली हवा में घूमते हैं। उनकी तरह रेंज रोवर में तो घूम नहीं रहे, 8,000 करोड़ के जहाज में तो घूम नहीं रहे। उनका क्या है, एक प्लेन से निकल के चॉपर में बैठेंगे, चॉपर से निकल के रेंज रोवर में बैठेंगे, 4 हाथ हिलाएंगे, चले जाएंगे। उनको तो ये गंदी हवा सांस नहीं लेनी पड़ रही ना, वो तो देश की आम जनता को लेनी पड़ रही है, इसलिए उन्हें कुछ नहीं दिखता। और ये आज की बात नहीं है, ये प्रधानमंत्री मोदी का इसी हिसाब से करते हैं। आपको याद होगा, ग्लोबल वार्मिंग की बहुत चर्चा थी, होनी चाहिए, लेकिन इस देश में अब होती ही नहीं है। हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, यमुनोत्री गंगोत्री के लेवल कम हो रहे हैं। प्रधानमंत्री से पूछा गया क्लाइमेट चेंज पे आपका क्या विचार है, ग्लोबल वार्मिंग? नहीं नहीं, ठंड ज्यादा नहीं हुई है, आपको लगने ज्यादा लग गई है। ठीक है भैया, एक और स्वेटर डाल लेते हैं। ऐसी बेतुकी बातें करने वाला प्रधानमंत्री देश की जनता जान रही। क्या उनका इंटेंशन है? क्योंकि आप पार्लियामेंट के कुछ ही दूरी पे खड़े, क्या इंटेंशन है कि वो नाम बदलना चाहते हैं? क्या बारीकियां क्या लग रहा है? मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। विपक्ष कितने, हमने जब बिहार का चुनाव हुआ उसके बाद हमने देखा कि इंडिया गठबंधन के जो साथी थे उनमें आपस में कितने मनमुटाव हुए, भेद हुए, एक दूसरे पे छीटाकशी करी। लेकिन एक मुद्दे पर समूचा विपक्ष साथ था, वो था वोट चोरी, एसआईआर, इलेक्शन कमीशन की धांधली। राहुल जी ने सबसे पहले आवाज उठाई, तेजस्वी जी उनके साथ जुड़े। आज की डेट में समूचा विपक्ष, चाहे वो तमिलनाडु के स्टालिन हो, चाहे वो दिल्ली पंजाब के केजरीवाल हो, चाहे वो
शरद पवार हो महाराष्ट्र के, चाहे वो ममता बनर्जी हो बंगाल की, देश के हर कोने से यही आवाज आ रही है कि इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग धांधली कर रहा है। उस धांधली को छुपाने के लिए ये बेमतलब के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। लेकिन वो लोग की मौत भी हुई, उनके परिवार रो रहे, गिड़गिड़ा रहे, फिर भी चुनाव आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चुनाव, वही वाली बात है ना, मोदी जी को जिस तरीके से आम हवा से फर्क नहीं पड़ता, ज्ञानेश जी को आम जनता से फर्क नहीं पड़ता। उनका क्या है, टाइप 8 का बड़ा सा बंगला मिल रखा है, 2-2.5 एकड़ का, आराम से रहते हैं, गाड़ी में चलते हैं, एस्कॉर्ट आगे, एस्कॉर्ट पीछे, पुलिस वाले सलाम, फौज वाले सलाम। वो थोड़ी एक आम आंगनवाड़ी वर्कर का, एक आम स्कूल के शिक्षक की पीड़ा समझ सकते हैं। बहुत लोगों को लगता है बीएलओ है, उनका तो काम ही है। नहीं, बता दूं आपके दर्शकों को, इलेक्शन कमीशन के पास या भारत की किसी भी सरकार के पास बीएलओ नाम का कोई पदाधिकारी नहीं होता। आंगनवाड़ी वर्कर, स्कूल के शिक्षक और बाकी लोग जो किसी और सरकारी नौकरी है, जिनका काम कोई और है, उनको डेपुटेशन पे बीएलओ का काम कराया जाता है। चुनाव बहुत जरूरी है, 5 साल में एक बार होता है, इसलिए ये करा जाता है। ये बेफजूल के तुगलकी फरमान बनाने के लिए नहीं है। जब ये बीएलओ घर घर भाग के लोगों के डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर रहे हैं, उस टाइम हमारे देश के बच्चे स्कूलों में बिना शिक्षकों के बैठे हैं, क्योंकि उन शिक्षकों को तो ज्ञानेश ने लगा दिया ये दौड़ाई पर। इसलिए ज्ञानेश को वो दर्द नहीं समझ आता, लेकिन देश की जनता को, देश के गरीब को, पिछड़े को ये दर्द समझ आता है। एडवोकेट साहब ये कहना चाह रहे हैं कि चुनाव आयोग बीएलओ की जान ले रहा है। देखिए, अगर मौत का जिम्मेदार वही है, ये मेरा मानना ये है, ये एक न्यायिक जांच का विषय है, अदालत को इस पे निर्णय लेना चाहिए। पर आप एक चीज बताइए, अगर आप एक दफ्तर में काम करते हैं और आपका बॉस आपको रोज आपका उत्पीड़न करे, आपको प्रताड़ित करे, आपसे बोले कि दिन में 18 घंटे आपको काम करना है, ना खाने को मिलेगा ना सोने को मिलेगा, और अगर गलती से एक कागज भी छूट गया तो नौकरी गई। नौकरी जाना मतलब घर जाना, खाना जाना, बच्चों की पढ़ाई जाना। तो अब अगर आप इस सबसे तंग आके आत्महत्या कर लेते हैं, तो मैं गलती आपकी मानूं या आपके बॉस की मानूं, ये दर्शकों को समझना है, जनता को समझना है। लेकिन सब लोग तो आवाज उठा रहे हैं, राहुल गांधी जी रैली भी कर रहे हैं, लेकिन फर्क तो नहीं पड़ रहा आयोग को भी। देखिए, आयोग को फर्क पड़ रहा है, वो दिखाते नहीं है। अच्छा, आप देखिए, इसी जहां पर हम कह रहे हैं कि एसआईआर फर्जी हो रहा है, नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस पे भी मैं जवाब देता हूँ। देखिए, पास में ही अशोका रोड है, चुनाव आयोग का वहां पर दफ्तर है। पहले दफ्तर के आगे मुझे तो याद नहीं एक भी बैरिकेड होता था, आज से 2 साल पहले एक भी बैरिकेड नहीं था। अब पूरी सड़क पे बैरिकेड लगा दिए, क्योंकि ज्ञानेश कुमार ना डर के छुप के अंदर बैठना चाहते हैं। जनता के, विपक्ष के आक्रोश से उन्हें डर है, फर्क पड़ रहा है, दिखाते नहीं है। बातें उलूल जुलूल जितनी करवा लो, इनसे पिछले वाले से शायरी करवा लो, राजीव कुमार से, फर्क जरूर पड़ रहा है। और आपने क्या सवाल एक पूछा, राहुल गांधी की रैलियां करने वाले हैं 14 तारीख को, क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, देश की जनता देखेगी, रामलीला मैदान में महा रैली होगी। मुझे लगता है विपक्ष के कुछ और साथी भी जुड़ेंगे और देश के हर कोने कोने तक ये आवाज जाएगी कि किस तरीके से गरीब से, पिछड़े से, वंचितों से उनका पहले वोट का अधिकार छीनने की साजिश है, और उसके बाद बाकी जितने भी सरकार से उन्हें सेवाएं मिलती हैं, जो उन्हें बेनिफिट मिलता है, वो सब छीनने की साजिश है। आप ये बताइए ना, राशन की दुकान में आपको कैसे राशन मिलता है? राशन कार्ड दिखाते हैं, आधार कार्ड दिखाते हैं, वोटर आईडी कार्ड दिखाते हैं। कल को चुनाव आयोग एसआईआर करके आपका वोटर आईडी कार्ड हटा देगा ये बोल के, अरे भैया ये तो हमें नागरिक नहीं लग रहे, तो आपका आधार कार्ड, राशन कार्ड भी तो रद्द होगा। फिर राशन की दुकान से जाके राशन कैसे लीजिएगा? ये जो लाडकी दीदी, लाडली बहना, इतनी सारी स्कीमें चला के 10-10 हजार रुपए जीविका दीदी को जीत दे के मोदी जी चुनाव में जीतने का प्रयास करते हैं, उन्हीं जीविका दीदी को, उन्हीं लाडली बहनों को, उन्हीं लाडकी माइयों को, उनको कहां से कोई भी पैसा या सहायता किसी भी सरकार से मिलेगी अगर उन्हें देश का गैर नागरिक घोषित कर दिया गया? आप तो वकील हैं सर, अब ये लोग को दीजिए, आप नसीहत दीजिए कि कोर्ट जाइए ना भाई, कोर्ट जाइएगा तो कुछ तो राहत होगा। देखिए, नसीहत ना दिल्ली में खड़ा होकर देना बहुत आसान है। आप मेरे साथ कुछ गलत करेंगे, मैं दिल्ली हाईकोर्ट में पिटीशन लगा दूंगा, दिल्ली हाईकोर्ट में अगर उसके बाद खारिज हो गई तो मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा। मैं वकील हूं, मेरे दोस्त वकील है, मेरे लिए बहुत आसान है। लेकिन जो दरभंगा जिले के किसी एक पिछड़े गांव में एक व्यक्ति रहता है जो वकील नहीं है, जिसने शायद 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई नहीं करी या ग्रेजुएशन नहीं करी, आप क्या सोचते हैं उस व्यक्ति के लिए इतना आसान है कि हाईकोर्ट में जाके याचिका लगा देना? क्या वकील सस्ते होते हैं? देखिए, मैं अपनी कौम के बारे में थोड़ी सी एक बात बोल रहा हूँ, हम लोग सस्ते में काम नहीं करते, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई लिखाई करके लोग आगे आते हैं। तो उसमें कोई वकील फ्री में तो केस करता नहीं है, बहुत कम करते हैं। सारे बीएलओ कहां से जाए? जा सकते हैं, पर जाएंगे कैसे? मैं कहूँ आपको, वहां पर आम टंगा हुआ है, आम खाना है, तोड़ के खा लो, उतना 40 फुट का पेड़ है, खा लोगे? आम तो है, पर क्या आप तोड़ सकते हो? वही बात है। चुनाव में कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, अगर जिस तरीके की धांधली बिहार के चुनाव में करी गई, उससे पहले हरियाणा के चुनाव में करी गई, तो जाहिर तौर पे
बंगाल के चुनाव, तमिलनाडु के चुनाव, असम के चुनाव, मणिपुर के चुनाव, हर चुनाव में इसका फर्क पड़ेगा। क्योंकि अगर जनता पेटी में वोट किसी को डालेगी, जाएगा किसी और को, या जिसको मत डालना है उसको मत डालने ही नहीं दिया जाएगा। और भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश से फ्री की ट्रेनें चला के वोट करवाएगी फर्जी। तो जनता के मत से तो सरकार नहीं चुनी जाएगी। और ये जनता एक समझ ले कि अगर आपके मत से सरकार नहीं चुनी तो जो नेताजी आते हैं ना, कोई भी पार्टी के हों, 5 साल में हाथ जोड़ के, वो नहीं आने वाले। आप चाहते हैं आपकी किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। मुसलमान घुसपैठिए रहे, वो वोट करे, ममता को जिताए, ये आप चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ बंगाल में जितने भी भारत के नागरिक हैं, हिंदू, मुसलमान, जैन, ईसाई, सिख, बौद्ध, किसी भी धर्म के, नास्तिक भले ही हो, जो मर्जी हो, अगर भारत का नागरिक है तो वो मत डाल के अपनी मर्जी की सरकार चुनेगा। रही बात बाहर के लोगों की, चाहे वो बांग्लादेश से आने वाले हो, म्यांमार से, नेपाल से, किसी भी और देश से, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उनका राशन पानी बंद कर दीजिए। ये मैं नहीं कहता, क्योंकि भारत की एक सभ्यता है, वसुदेव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज आवर फैमिली। हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे लोगों को रिफ्यूज देते हैं, हर सरकार ने दिया है, दीजिए, लेकिन उनको मत का अधिकार नहीं देना चाहिए। और बात यह है, कोई दे भी नहीं रहा। चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर किस हवाले से करा था? अरे बड़े सारे घुसपैठिए आ गए हैं, बांग्लादेशी आ गए, म्यांमारी आ गए, रोहिंग्या आ गए, इनके नाम छटनी करेंगे, भारत के गैर नागरिक कैसे भारत के चुनाव में वोट डाल देंगे? बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये समझिए, 65 लाख लोगों के जब नाम कटे, चुनाव आयोग ने सूची दी, 20 लाख के इसलिए कट गए क्योंकि हमारा बीएलओ ढूंढ नहीं पाया, 20 लाख के इसलिए कट गए क्योंकि मृत पाए गए। चुनाव आयोग ने अपने ही रिकॉर्ड की, उनके रिटर्न रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं मैं, एक भी मत इस ग्राउंड पे नहीं काटा कि ये गैर नागरिक है या संदिग्ध नागरिक है। तो चुनाव आयोग बिहार का 8 करोड़ का वोटर रोल में से एक घुसपैठिया तो ढूंढ नहीं पाया, तो बंगाल में कहां से ढूंढ लेंगे? ये भी तो सियासत ही है ना। बिहार में एक बीएलओ की मौत नहीं हुई, बंगाल में आते ही शुरू हो गया तमाशा। विपक्ष का भी तो सियासत हो सकता है। नहीं, देखिए, किसी की भी मौत को सियासत कहना बहुत गलत बात है। चाहे कोई विपक्षी पार्टी कहे, चाहे मोदी जी हमारे शहीद जवानों के नाम पे पुलवामा के बाद 2019 के चुनाव में वोट मांगे, ये बिल्कुल गलत है, इसका खंडन करना चाहिए। पर किसी की राजनीति को, किसी की मौत को आप राजनीति ना समझें। अगर कोई पीड़ा में आके, दुख में, काम के दबाव से अगर आत्महत्या कर रहा है, मेरी संवेदना उनके साथ, उनके परिवार के साथ है, उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन आप ये समझिए कि आज अगर खबर आ रही है बंगाल से, पहली बात तो खाली बंगाल से नहीं आ रही है, मैं करेक्ट कर दूं आपको, राजस्थान से भी आ रही है, गुजरात से भी आ रही है, देश के और प्रदेशों से भी आ रही है। अगर आज खबर आ रही है तो आप ये नहीं कह सकते पिछले वालों ने क्यों नहीं करा। क्या पता पिछले बिहार में भी बीएलओ ने आत्महत्या करी, लेकिन सरकार ने आवाज उठने नहीं दी। अब आखिर में ये बता दीजिए, ममता दीदी ये क्यों कह रही है कि बीजेपी अपनी कब्र जो है खुद खोद रही है एसआईआर करवाकर? ऐसा क्यों कह रही है भाई? क्योंकि ममता जी देश की एक बहुत बड़ी नेत्री हैं, आज से तो कोई राजनीति में है नहीं। 1990 के दशक में पहली दफा भारत सरकार की मंत्री बनी थी वो। 2012 से वो मुख्यमंत्री, 2011 से, माफ कीजिएगा, 2011 से बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। वो ये समझती हैं कि जनता को एक बारी तो शायद कोई मोदी जी जैसे लोग बेवकूफ बना दें, 2 बारी बना दें, तीसरी बारी जनता नहीं बनाने देगी, इसीलिए ले आए ना 240 पे। जनता भी समझ रही है कि किस तरीके की साजिश रची जा रही है, किस तरीके से जनता के अधिकार, जनता के संसाधन छीन के 2 मित्रों को दिए जा रहे हैं, और वो जनता सिखाएगी भाजपा को। भाजपा कह रही है कि बंगाल में हम चुनाव जीतेंगे। भाजपा ने तो, जहां तक मुझे याद आ रहा है, 2021 में भी यही कहा था, 200 सीटें लाएंगे। 200 ला रहे थे, 100 भी पार हुआ। बोलने को तो कुछ मर्जी बोल दो, हाँ, धांधली करके जो मर्जी कर दे। अब जो बिहार में करा है, जिस तरीके का रिजल्ट आ रहा था 200 पार, मेरे को तो लग रहा था 400 पार ना हो जाए, क्योंकि मैं तो था बिहार 2 महीना। भाजपा के खुद के नेता 150 से ऊपर के आंकड़े नहीं दे रहे थे, 200 पता नहीं कहां से ले आए। बिहार में चोरी हुई है, खुल के बोलिए, चोरी हुआ है? बिल्कुल, मैं खुल के बोल रहा हूँ, बिहार में चोरी हुई है। बिहार में मतों की, वोट की चोरी हुई है। ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयोग ने भाजपा के साथ मिलके चोरी करके, जनता का मत चोरी करके चोरी की सरकार बनाई है। धन्यवाद।